कहती और काना को जाना ही देती। मैं तो अंगुली पकड़ी कछु कहती रसिया को जान ना देती। ताली तो बजा के बोलूं पर हाथ उठा के। हाँ भी उठा लो ऊंचे ऊंचे हाथ ताली बजाए के प्रेम से। मैं तो अंगुली पकड़ी कछु कहती काना को जाना ना देती। मैं तो मुरली पकड़ी कछु कहती रसिया को जाना ना देती। मैं तो अंगुली पकड़ी
इतना बहुत है, जो मांगा है वो हमें दे दो। क्या 60 बार सोना बचा है। जैसे ही कहा महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को आवाज लगाई, एक बात कही जाओ, महात्मा जी को खजाने में से 60 बार सोना ला करके दे दो। खजांची समझा के कहने लगा, महाराज पहले खजाने की चाबी तो हमें दीजिए, चाबी। और जब चाबी का ध्यान आया तो महाराज हरिश्चंद्र महात्मा जी के चेहरे की तरफ देखने लगे। विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए और जैसे ही उठ करके खड़े हुए हंसने लगे। और एक बात कही, क्या हुआ राजन? याद रखना भैया, अरे राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दई सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या कही दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने मुझसे क्या तब कही दई बात ठिकाने की। और बोले, ये नौकर अब मेरा नौकर, तू किस पर हुक्म चलाता है? अरे कुंजी लगाम में सब आएगो, किस पर सेवा करवाता है? कुंजी लगाम में कुंजी लगाम में सब आएगो, किस पे सेवा करवाता है? कुंजी लगाम में जवाब दिया, सुनो महाराज हरिश्चंद्र, अब हमें वो चाहिए जो इस राज्य से बाहर हो, जो इस राज्य में है वो अब हमारा है। कुंजी और लगाम में सब कुछ आ गया। जैसे ही कहा तो आज महाराज के पैरों तले धरती खिसक गई। याद रखना भैया, चेहरा उतर गया। विश्वामित्र बोले, क्या हुआ? अगर ना दे पाऊं ना तो मना कर दो, ये कह दो कि हम ना दे पाए, चले जाऊंगा मैं यहाँ से, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं बोलूंगा जाकर के। तो महाराज हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी आप बातें कैसी कर रहे हैं? अरे हम वो हैं जो अपने प्राणों को दे सकते हैं पर कई हुई बात से पीछे नहीं हट सकते। 60 बार सोना चाहिए। बोले जी हाँ, वो चाहिए जो इस राज्य से बाहर हो। बोले ऐसा करो आप हमें बेच लो। विश्वामित्र हंसने लगे, बाजी बा तुम्हें 60 बार सोने में भला कौन खरीद लेगा? बोले पत्नी एक हमारी, पुत्र है, आप हम तीनों को बेच लो तो 60 बार सोना पूरा हो जाएगा। जवाब दिया, ऐसी पत्नी किसकी होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? बोले हमारी पत्नी है, पतिव्रता रानी है, जाओ और जरा पूछ के आओ अपनी पत्नी से। याद रखना भैया। चले महाराज हरिश्चंद्र, चेहरा उतरा हुआ है महाराज का। याद रखना मेरे भैया, धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर उतरा हुआ चेहरा महाराज का जब देखा, तारा ने आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। आंखों में आंसू आ गए तारा के। महाराज क्या बात है, आप बड़ा परेशान नजर आ रहे हो, कोई बात है? किसी ने कुछ कह दिया है, आप हमें बता सकते हैं। जैसे ही कहा, हेलो 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 हेलो, आवाज सही करो इसकी।
महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, अगर मन की बात पूछना चाहती हो ना और हमने अपने मन की बात तुम्हें बता दी तो जिस तरीके से मैं उदास हूँ उसी तरीके से तुम भी उदास हो जाओगे। जवाब दिया तारा ने, महाराज आप बातें कैसी कर रहे हैं? एक पत्नी का ये फर्ज होता है अपने पति का दुख और सुख में साथ देना। पत्नी है हम आप, जब हमारा आपका विवाह हुआ होगा तब अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए जाते हैं। ये वचन दिया जाता है कि हमेशा हम आपका दुख और सुख दोनों में साथ देंगे। तो महाराज सुख में साथ हमने दिया तो दुख में भी साथ हम ही देंगे ना। कहो बात क्या है जो आप इतने उदास हो? रोने लगी तारा, आगे बढ़ी, महाराज की कलाई को पकड़ लिया। तो महाराज ने एक बात कही, तारा क्या बताएं तुम्हें मन की बात, अगर ज्यादा जिद कर रही हो तो फिर सुनो। एक महात्मा जी ने हमारा सारा राजपाट ले लिया है और रानी दुख हमें राजपाट जाने का नहीं है, दुख हमें सिर्फ एक बात का है। कौन सी बात का? कि अभी उन महात्मा जी का 60 बार सोना हम पर कर तो हम तुम्हारे पास एक आस लेकर के आए थे। कैसी आस महाराज? आस ये लेकर के आए थे तारा, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? तारा ने जवाब दिया, महाराज आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी, तुम्हारी पत्नी हूँ। बेचना तो बड़ी छोटी सी बात है, आप इस शरीर के हजारों टुकड़े करा दो वो भी कम है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी को। बोले महाराज हरिश्चंद्र, और तुम जैसी ही अगलाओं से बलवानों की गर इज्जत है, तुम जैसी ही महिलाओं से। जवाब धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी को। अगर इस दुनिया में राजा महाराजाओं की इज्जत है, मान है, सम्मान है तो सिर्फ तुम जैसी महिलाओं की वजह से। और तारा क्या बताए, अरे हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे दुनिया का मैं पहला भागा पति ऐसा हूँ जो अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। जवाब तुम जैसी ही महिलाओं से बलवानों की तरह इज्जत है, तुम जैसी ही महिलाओं से। रोने लगे महाराज। जवाब दिया तारा ने, महाराज क्यों परेशान हो रहे हो, हम आपका साथ मरते दम तक देंगे। चलो कहाँ ले चलोगे? जवाब दिया काशी में चलना है। पुत्र रोहितास को बुलाया। पुत्र ने माँ पिता का उतरा हुआ चेहरा जब देखा तो पूछ लिया, क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रहे हो? तारा ने बात कही, बेटा क्या तुम हमारे साथ में बिक सकते हो? तो उस पुत्र ने एक बात कही, माँ वो बेटा ही क्या है जो अपने माँ पिता का दुख सुख में साथ ना दे। बिल्कुल हम आपके साथ में जरूर बिकेंगे। याद रखना भैया, महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, राजसी वस्त्रों को उतार दिया। महाराज ने एक धोती को पहन लिया, बेटे ने एक लंगोटी को लगा लिया, रानी तारा ने एक मोटी सी साड़ी को पहन लिया। पहुंच गए विश्वामित्र के सामने, बोले महात्मा जी चलो। विश्वामित्र बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। पत्नी आई है साथ में? बोले हमारा पत्नी पुत्र दोनों आए। काशी में बिकने के लिए चले महाराज हरिश्चंद्र। चलते समय
अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। क्यों? कहते जब जन्मभूमि छूटती है तो बड़ा दुख होता है। जिस मिट्टी में हम पाल पोस करके बड़े होते हैं, उस घर आंगन को व्यक्ति जब छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। महाराज जब चले तो चलते समय महाराज ने जन्मभूमि को प्रणाम किया। एक बात कही महात्मा जी, हमने खुद कष्टों को सहन किया था, पर अपनी प्रजा को हमने कभी दुखी नहीं रखा था। अगर हो सके तो आप हमारी प्रजा को कभी दुख मत देना। तो विश्वामित्र ने एक बात कही, हम प्रजा हमारी, तुम कौन होते हो प्रजा के बारे में कहने वाले? रोक के जवाब दिया कि प्रजा एक पुत्र के समान पाली जाती है और हमने वैसा ही प्रेम अपनी प्रजा से किया था। विश्वामित्र कहने लगे, आप चलो यहाँ से, हम प्रजा को संभाल लेंगे। चले महाराज हरिश्चंद्र पत्नी पुत्र को लेकर के चले। वो रानी तारा जो कभी महलों से बाहर ना निकला करती थी, आज वो रानी जा रही है काशी में बिकने के लिए। परेशान हो गई, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। महाराज कभी महलों से बाहर ना निकली, पर आज काशी में बिकने जा रही। अरे कब हम महल से बाहर निकली, कब हम महल से बाहर निकली, अब पग पग दुखे कमरिया में। जिसने कभी अपने हाथों से भोजन नहीं किया था, वो बेटा आज पैदल चल करके जा रहा। अरे कभी न उतरा था गोदी से ललना, कभी न, अरे कभी न उतरा था गोदी से ललना, लेकिन आज पग पग दुखे कमरिया में। कैसे जवाब दिया महाराज, नहीं चला जा रहा हमसे। और जैसे ही तारा ने साहस तोड़ा तो महाराज आगे बढ़े। कलश वाली बहना खड़ी हो जाएगी। आगे बढ़े महाराज हरिश्चंद्र। एक बात कही, तारा साहस ना तोड़ो। अगर तुमने हमारा इतना साथ दिया तो थोड़ा सा साथ और निभा दो। चल देती है तारा। याद रखना भैया, आगे जाकर के रोहितास प्यास की वजह से जमीन पर गिर गए हैं। तो तारा ने आवाज लगाई, महाराज रुक। देखो पुत्र को क्या हो गया, अब हमसे नहीं चला जा रहा। आवाज लगाई तारा ने और बोली, महाराज अरे
सैया ने कछाया मेरे से सैया ने कछाया मेरे से और अब पानी पी के प्यास रे बुझाए रोने लगी तारा। महाराज रुक जाओ, पुत्र को क्या हो गया? अरे एक बार इसके चेहरे की तरफ देख लो। महाराज ने पीछे मुड़ के देखा तो कलेजा कांप गया। बच्चे की हालत को देखा तो रोने लगे। विश्वामित्र ने देखा, हरिश्चंद्र हाँ ऐसे ही चलोगे, और अगर ऐसे ही चलोगे तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या हुआ इस बच्चे को? शायद प्यास लगी होगी। ये लो कमंडल से पानी तुम पी लो, अपनी पत्नी को पिला दो और इस बच्चे को पिला दो। क्यों? कहे कि तुम तीनों में से एक भी मर गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर नुकसान हमारा होगा, हमारा। पानी की बात करी तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महात्मा जी क्षमा करना। क्यों? पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है, हम इन हाथों से पानी को छूना भी पसंद नहीं करेंगे। रानी तारा ने भी मना कर दिया, पुत्र रोहितास ने भी मना कर दिया। विश्वामित्र कहने लगे, जब पानी न पीना है तो फिर चलो सीधे। क्या हुआ? पुत्र को गोदी में उठाया और तारा अपने बच्चे को लेकर के चली, काशी में पहुंचे। याद रखना भैया, काशी नगरिया में जब पहुंचे विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक इतनी अनमोल चीज बिकने के लिए आई है जो पहले कभी नहीं आई होगी। आवाज लगाई विश्वामित्र ने। कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? कीमत थोड़ी है कोई तो ज्यादा नहीं, कीमत थोड़ी है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं?
सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में। और कहते हैं भैया नीलेश जो करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, जो करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, भाई हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे हैं। और जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, भाई जेल की सलाखों के पीछे पड़े देखे। क्यों? वक्त होता है। और रावण का नाम तो सारी दुनिया जानती है। अरे एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। और एक दिन श्याम सुंदर भाग गया निराती, एक दिन कंस को मारे 2 पल में। अरे एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका लूट लई वन में। अरे मानव की जब में बात कहेगा, सूरज के 3 पल होते गगन में। इसलिए भैया अरे बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, अरे राजा से बन गए भिखारी समय तेरी बलिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन तालियों के साथ में सभी भक्त बोलेंगे बड़े भाव से। अब भैया को माइक सेट कर दो, बहुत देर हो गई। हेलो 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 हेलो।